एलटी ग्रेड में आज 6 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं उनका किस तरीके से लेवल रहा है, कैसा पेपर आया, जीएस कैसा पूछा जा रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमने यूट्यूब पर एक पोल डाली थी जिसमें हमने पूछा था आप लोगों से कि कैसा रहा पेपर गणित का और हिंदी का, तो जो रिजल्ट है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो छात्र अभी मतलब अलग अलग विषयों के जो पेपर हैं उनके नहीं हुए हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा पता चलेगा किस तरीके से जीएस पूछा जा रहा है, उस तरीके से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये अगर आपको पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई वाटर मार्क नहीं है, तो आप इसको जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। और हाँ, इसकी जो आंसर की पीडीएफ होगी वो भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम से आप आंसर की भी देख पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान पाया जाता है। अगला है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। इसके बाद ये कूट वाले प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है, जनजाति और अवस्थिति से क्वेश्चन है। प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? किस फसल को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है? अगला है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए गए हैं? इसके बाद योजना का नाम, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित सुमेलित करना है। फिर भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया? किस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। फिर जून 2025 में से किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? फिर यहाँ पर अनुच्छेद और विषय से संबंधित क्वेश्चन है, संविधान का ये क्वेश्चन है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। लोकसभा में ये बिल कब पेश किया गया? जैसे ड्रीम 11 वगैरह जो ऐप बंद हुए हैं इसी कारण बंद हुए थे, तो ये बताना है। फिर यहाँ पर क्रांति और उसके उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, नीली पीली हरित क्रांति का संबंध किससे है। नेक्स्ट है कौन सी खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया? इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? फिर यहाँ पर बौद्ध संगीति और उनके स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। ऊँट का कुबड़ बना होता है, किसका बना होता है, ये क्वेश्चन है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या कितनी होगी? ठीक है। फिर बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? फिर मैथ का क्वेश्चन है, लासापा इतना है, मासापा इतना है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या बतानी है। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? ठीक है, तो आंसर आपको पता होगा, पहला ही आंसर है। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? इसके बाद ये कि यहाँ पर क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम और जो कुछ अधिनियम दिए गए हैं इनको कालक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आ जाती है? तो ये आपके कुल मिलाकर के जीएस के 30 प्रश्न थे। अब इन पेपर का लेवल देख करके, क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको लग रहा होगा, मुझे तो यहाँ पर पूरा का पेपर ईजी लग रहा है, जीएस बहुत ईजी यहाँ पर है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो कि 30 में 30 ना किया हो।
ठीक है। हालांकि 30 में 30 किया होगा, सारे सही नहीं होंगे, तब भी बड़ी आसानी से मैं कहता हूँ एक एवरेज विद्यार्थी भी होगा तो 22-24 क्वेश्चन बड़े आराम से उसके सही हो जाएंगे। ठीक है। तो जीएस का पेपर तो मुझे इजी लगा है, बाकी इसके आंसर की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आंसर की आपको मिल जाएगी। अब मैथ का क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन में गुणांकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है। श्रेणियों का क्वेश्चन ये है, परवलय से संबंधित क्वेश्चन है, कथन वाले आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी इसमें दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया है ये पेपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिपरवलय का क्वेश्चन ये है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसके बाद ये यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है, उत्केंद्रता निकालना है, ई का मान निकालना है, ई की पावर एक्स का हल निकालना है, ये एक इंटीग्रेशन का सवाल है। इसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसमें मान निकालना है इसका, घन के विकर्ण और उसकी भुजा के बीच कोण कितना होता है। तो मैथ का भी जो पेपर है वो बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, या किसी को मॉडरेट टू हार्ड भी लग सकता है, लेकिन कहेंगे बहुत इजी तो वैसा मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि मैथ मैंने भी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं पढ़ी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हैं। बाकी छात्रों का क्या फीडबैक आया है मैं उसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि क्या छात्रों ने कहा है। ये देखिए, हमने दोपहर में पोल डाला था कि एलटी गेट का जो पेपर है वो कैसा रहा आप लोगों का। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने बताया मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है। और कुछ लोगों ने बताया इजी टू मॉडरेट। तो पेपर इसी के आसपास रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड आप लोग समझ सकते हैं। जिसकी तैयारी अच्छी थी उसको इजी टू मॉडरेट लगा होगा, जिसकी तैयारी थोड़ा डाउन थी उसको मॉडरेट टू हार्ड लगा होगा, यानी कि मध्यम स्तर का पेपर कह सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो ये पेपर का लेवल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें वोट नहीं किया है, 167 लोगों ने ही वोट किया है, लेकिन पेपर का लेवल किस तरीके से रहा उस हिसाब से अगर आप नंबर के हिसाब से जाएंगे तो मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर है। लेकिन इतने लोगों के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि सेम चीज़ यही होगी, लेकिन फिर भी मॉडरेट टू हार्ड हम मान सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी का पेपर का हमने यहाँ पर पोल डाला था 2 घंटे पहले, तो इसमें अब तक करीब 169 वोट आए हैं। इसमें देखिए पेपर जो लेवल बताया जा रहा है मध्यम से कठिन आ रहा है। तो इसमें भी छात्रों ने मध्यम से कठिन वोटिंग किया है और गणित में भी मध्यम से कठिन वोटिंग किया है। तो इसका मतलब है अगर छात्र वोट कर रहे हैं, पेपर दिया, उनको कठिन लग रहा है ज़्यादातर विद्यार्थियों को, तो हो सकता है पेपर का लेवल कठिन आ रहा हो या मध्यम से कठिन आ रहा हो। ठीक है। तो आप जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि पेपर की जो तैयारी आपको भी मध्यम से कठिन स्तर तक ही करनी, यानी एवरेज टू हार्ड की तरफ ही तैयारी करनी है। ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा बेटर कर पाएँ। तो जिसके पास अभी समय है, जैसे मान लीजिए 21 दिसंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है, ये जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उनके पास अभी पर्याप्त समय अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करने के लिए। बाकी अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया टीचिंग की बेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। एवीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टीचिंग एग्ज़ाम पैक को बाई कर लीजिएगा।